अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी वे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अपर रेस्पिरेटरी वे है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि हमने लास्ट वन पढ़ा था, उसमें लायरेंस था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो लोअर रेस्पिरेटरी वे है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन से ऑर्गन्स इसमें मौजूद है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी वे में नंबर 1 पर आती है ट्रेकिया, दूसरे में आती है ब्रोंकाई। ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं ये ब्रोंकाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो छोटे ब्रांचेस आप देख रहे हैं इसको हम ब्रांक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन जो इसमें आता है उसको हम अल्विलाई सेक्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अल्विलाई सेक्स कहलाते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर ट्रेकिया, दूसरे पर ब्रोंकाई, तीसरा ब्रांक्यूल और लास्ट वन जो है अल्वेलाई है। तो चलते हैं एक एक को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है और कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं। तो नंबर 1 पर आती है ट्रेकिया। जिस तरह यहाँ पर मैंने ड्रा किया है ये हमारे पास ट्रेकिया है, ठीक है। ये ट्रेकिया कहलाता है। ये जो लायरेंक्स होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी वे का लास्ट पार्ट था जिसको हम लैरिंक्स कहते थे, उससे ये हवा को रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ से हवा को रिसीव करेगा। तो जिस तरह मैंने बताया कि लैरिंक्स से जो हवा है वो ट्रेकिया में एंटर होगा और ट्रेकिया उसको रिसीव करेगा। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर ये ट्यूबुलर होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें 16 से लेकर 20 सी शेप कार्टिलेजेस बोन्स होंगे। ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन्स कहां पर मौजूद होते हैं मैं बता रहा हूं। यहां पर ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन होते हैं। ये तकरीबन 16 से लेकर 20 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजेस बोन क्या करता है, अगर हवा का दबाव ज्यादा हो जाए यहां तो ये कोलैप्स करने से बचाता है। ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन ताकतवर होते हैं जो कि कोलैप्स से इसको बचाते हैं और अपने आप की हिफाजत खुद करते हैं। तो ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन कहलाते हैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है इसमें, इसको हम कहते हैं सिलिएटेड बॉडीज इसमें मौजूद होते हैं। ये सिलिएटेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद होंगे और इसका फंक्शन ये है कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है या जो भी पोल्यूटेड थिंग्स है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको वॉश करेगा, यानी फिल्टर करेगा हवा से। ये हवा से जो भी पोल्यूटेड चीजें हैं इसको क्या करेगा, इसको फिल्टर करेगा। तो ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन हो गए और इसमें सिलिएटेड बॉडीज मौजूद होते हैं। अच्छा, लास्ट वन जो इसमें एक चीज आता है इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और आप जानते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या रोल होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उसको ट्रैप भी कर सकते हैं और यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन भी पैदा करते हैं ताकि हवा सॉफ्टली यहाँ से गुजर जाए और यहाँ एंटर हो जाए। तो यहाँ से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, ये म्यूकस सीक्रेट करेगा। और म्यूकस क्या रोल परफॉर्म करता है ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी वायरसेस है, बैक्टीरिया, उसको भी ट्रैप कर सकते हैं, मॉइस्चराइजेशन भी पैदा कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। और दूसरा जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं जब ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और इन 2 ब्रांचेस को हम ब्रांकाई कहते हैं, ठीक है। ये ब्रोंका है। अगर सिंगुलर की बात की जाए यहां पर तो इसको हम ब्रोंकस कहेंगे। अगर दोनों की बात कर रहे हैं तो इसको हम फिर ब्रोंकाई कहेंगे, यानी प्लूरल ब्रोंकाई और सिंगुलर जब हम कहते हैं तो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो चलते हैं ब्रोंकाई की तरफ अगले पेज में। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है ब्रोंकाई। जिस तरह मैंने बताया, जब ट्रेकिया एयर को रिसीव करता है तो फिर डायरेक्टली ये ब्रोंकाई में सेंड करेगा, ठीक है। जब ब्रोंकाई में एयर आता है तो फिर ब्रोंकाई में गुजरकर लंग्स की तरफ जाएगा, तो इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगुलर की अगर बात करें तो एक एक को हम ब्रोंकस कहेंगे, अगर प्लूरल की बात की जाए तो इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये भी ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रेकिया से एयर को रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है यहां पर, इसमें भी कार्टिलेजेस रिंग्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं,
तो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि ट्रेकिया में भी हमारे पास जो कार्टिलेजेस बोन है वो मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल होंगे। जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े बड़े होंगे, लार्ज होंगे, और यहाँ पर स्मॉल होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मौजूद होंगे। ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन, और ये कोलैप्स से बचाता है, जो कि ब्रांकाई है इसको कोलैप्स से बचाती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम जाए, ईच ब्रांकस, जिस तरह मैंने बताया कि अगर एक एक की बात करें तो इसको हम ब्रांकस कहते हैं, अगर दोनों की बात करें तो फिर जमा आता है, प्लूरल आता है, प्लूरल इसका ब्रांकाई है। ठीक है, तो ईच ब्रांकाई एंटर्स इनटू ईच लंग। यहां अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये एक ब्रॉन्कस है। ठीक है, ये एक ब्रॉन्कस आपके राइट के लंग में जाएगा, और जो अदर ब्रॉन्कस है ये आपके राइट लंग में जाएगा, और दूसरा जो है ये आपके लेफ्ट लंग में जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ईच ब्रॉन्कस एंटर इनटू ईच लंग। ठीक है, यहां पर बात खत्म हो गई। अच्छा, चलते हैं, इसके साथ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि ये म्यूकस को सीक्रेट करेगा, और म्यूकस जो भी जरासीम है या जर्म्स है या जो भी हमारे पास वायरसेस है, बैक्टीरिया है, पंजाई है, स्पोर्स वगैरह, इसको फिल्टर करने में मदद देगा। ठीक है, 3 नंबर पर जो हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं ब्रांक्यूल्स। ब्रांक्यूल्स क्या है? जब ईच ब्रांकस सब ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, ये सब ब्रांचेस है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांक्यूल्स। ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इससे भी स्मॉल होते हैं, इसको हम ब्रांकस कहते हैं, इसको भी ब्रांकस कहते हैं, इन दोनों को ब्रांकाई कहते हैं। और जब ब्रांकाई सब ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं तो उसको हम ब्रांक्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रांक्यूल्स ब्रांकाई से एयर को रिसीव करेगा, जो हमारे पास ब्रांकाई है, ब्रांकस है, उससे एयर को रिसीव करेगा। ठीक है, तो चलते हैं ब्रांक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ईच ब्रांकस डिवाइड होता है स्मॉल ब्रांक्यूल्स में, ये बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। ये ब्रांकस है और ये ब्रांक्यूल्स में डिवाइड हो गया है। ये ब्रांकाई से एयर को रिसीव करेगा और फिर अल्विलाई सेक्स में पहुंचाएगा। तो चलते इसको पढ़ते हैं। ब्रांक्यूल्स का साइज अगर हम देखें तो ये 1 मिलीमीटर होगा या इससे भी छोटे होंगे। इसमें कार्टिलेजेस बोन यानी कार्टिलेजेस रिंग नहीं होंगे। जिस तरह मैंने ट्रेकिया और ब्रांकाई में बताया कि उसमें सी शेप कार्टिलेजेस बोन होंगे, लेकिन यहाँ पर ये मौजूद नहीं होंगे, ये सी शेप कार्टिलेजेस बोन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट वन जो हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ब्रांक्यूल्स है ये अल्वेलाई सेक्स में ओपन होंगे। ये आपके अल्वेलाई सेक्स, यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये अल्वेलाई सेक्स है। जब ब्रांक्यूल्स में हवा आती है तो फिर ये अल्वेलाई सेक्स में आएंगे, इसको हम अल्वेलाई सेक्स कहते हैं। अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्वेलाई सेक्स क्या होंगे। नंबर 4 पर आते हैं अल्वेलाई सेक्स। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स के, यानी लंग्स इससे बना होगा। जिस तरह हमारी बॉडी सेल से बने हैं, तो जब लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं उसको हम अल्वेलाई सेक्स कहते हैं। और ये बंच ऑफ ग्रेप्स होंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक होंगे। अंगूर की तरह। ठीक है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसको हम कहते हैं अल्वेओलस, अल्वेओलस इसको हम कहेंगे। अगर सारे सेक्स की बात की जाए तो इसको हम कहेंगे अल्वेलाई, लेकिन अगर एक की बात करें तो उसको हम अल्वेओलस कहते हैं। अच्छा, ये 10 वाल्ट होते हैं, ये बहुत 10 वाल्ट होंगे, और इसमें जो एयर है वो आसानी से पास होगा, यानी ऑक्सीजन इसमें एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके अल्वेलाई सेक्स में आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से यहाँ आपके ब्लड में शामिल होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से
जाकर अल्विलाई सेक्स में, और अल्विलाई सेक्स के बाद ब्रांक्यूल्स में, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के बाद नोज के ज़रिए या माउथ के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये अल्विलाई सेक्स का रोल हो गया। थैंक यू वेरी मच।